अभ्यर्थियों का एक बार फिर से जॉब्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे कोच फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। रेलवे द्वारा 550 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप इसकी ऑफिशियल साइट पाने के लिए और नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इसी के साथ हम आगे की बात अगर करें तो रेलवे कोच फैक्ट्री एस्पेंस रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की चाह रखने वाले तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री RCF आपको यहाँ हाईलाइट कर दिया जाता है। RCF कपूरथला ने अप्रेंटिस के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना को जारी किया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक हैं वे 550 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। देखिए 550 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगर आगे की हम बात करें तो RCF कपूरथला एस्पिरेंट 2023 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी और फॉर्म से संबंधित अप्लाई प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। तो अगर बात करें हम इसकी रेलवे कोच फैक्ट्री एस्पिरेंट 2023 रिक्रूट में ऑनलाइन अगर हम फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म में अगर आपको बता देते हैं, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं और इस जानकारी को वीडियो को देखकर सुन भी सकते हैं। तो अगर भर्ती का नाम अगर बताया जाए तो रेलवे कोच फैक्ट्री अप्रेंटिस भर्ती 2023 इसका नाम दिया गया है। और जो इस भर्ती बोर्ड का नाम दिया गया है वो रेलवे कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला नाम इस बोर्ड का दिया गया है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ पद का नाम अप्रेंटिस दिया गया है। आवेदन जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाली है। विज्ञापन संख्या यहाँ दी गई है A1/2021 दी गई है। पदों की संख्या 550 पद इसके निकाले गए हैं। तो यह पदों की संख्या होने वाली है। श्रेणी में देखिए ऑनलाइन फॉर्म ही इसका भरा जाएगा, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आधिकारिक वेबसाइट की बात करें, जो काफ़ी लोग इसी उम्मीद के साथ आए होंगे कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है, क्योंकि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी अधिसूचना को ज़रूर पढ़ें। तो उसमें अगर आपको देखें तो HTTP RCF इंडियन रेलवे गवर्नमेंट इन जो इसकी है ऑफिशियल साइट्स है, उसको हाईलाइट भी कर दिया गया है। आप इस साइट पर जाकर भी इनकी अधिसूचना को पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी आधिकारिक साइट जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगर बात करें महत्वपूर्ण तिथियों की, तो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं तो आवेदन की जो शुरुआत है वो 3/2/2023 से करी जानी। आप यहाँ देख सकते हैं 3/2/2023 से आप आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। अगर बात करें आवेदन की आखिरी तारीख क्या होने वाली है तो 4/3/2023 इसकी आखिरी तारीख होने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं 4/3/2023 तक आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको 4 तारीख के पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। देखिए अगर बात करें रिजल्ट जारी होने की तिथि, तो यह अघोषित है। अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन का ऐलान नहीं हुआ है, ना ही जारी हुई है। चलिए अगर बात करें आवेदन फीस की, तो फीस प्रोसेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो जनरल और OBC के अभ्यर्थी होने वाले हैं उनके लिए मात्र 100 रुपया फीस रखी गई है। 100 रुपया पे करके वह अपने आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। ST SC और दिव्यांग के लिए 0 रुपया है, कोई भी फीस शुल्क नहीं लगने वाला है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोई भी फीस शुल्क नहीं लगने वाला है। जो भी जनरल और OBC अभ्यर्थी हैं वह किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा या UPI द्वारा आप अपनी फीस को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पे कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आवेदन फीस की बात हो गई थी। आयु सीमा की अगर बात करें तो 3/3/2023 के पहले आप 15 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो। अगर बात करें न्यूनतम आयु जो दी गई है इनकी ओर से वो 15 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो आप इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अगर अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु 24 वर्ष रखी गई है। 15 से 24 वर्ष तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। इसके अलावा नियम अनुसार और आयु में अतिरिक्त छूट की जानकारी आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इनकी रूल्स बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। ऑफिशियल साइट आपको बता दी गई है, तो उस पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ अगर
भर्ती का विवरण जानने की कोशिश करें तो किस पद के कितने पद निकले हैं, तो जो पदों का नाम है वो अप्रेंटिस रखा गया है। जो जनरल के 280 हैं, तो ओबीसी के 147 आप यहाँ देख भी सकते हैं, और एसटी के 83 और एससी के 83 और एसटी के 40, कुल 550 पद निकाले गए। अगर बात करें इनकी योग्यताओं की, तो योग्यताओं में अगर बात करें तो संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र और न्यूनतम 50 अंकों के साथ कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी। अगर आप इनके फॉर्म को भर रहे हैं तो आईटीआई का प्रमाण पत्र आपका चाहिए पड़ेगा, और 10वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए अगर आप इनके फॉर्म को अप्लाई करते हैं। चलिए इसी के साथ अगर फिर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो पदों के अनुसार भर्ती की, तो जो फिटर के, तो ट्रेड का नाम और पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फिटर की। तो फिटर के 215 पद जारी किए गए हैं। 215 पदों पर इसकी भर्ती या रिक्रूटमेंट है। 215 पद इसके लिए निकाले गए। उसी के साथ वेल्डर, जो गैस और बिजली वेल्डर की अगर बात करें तो उसके भी 230 पद निकाले गए हैं। इसी के साथ पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और एसी और फ्रिज मैकेनिक के भी पद निकाले गए हैं, जो निम्नानुसार निकाले गए हैं। अगर हम बात करें पेंटर की तो 5 निकाले गए हैं, कारपेंटर के भी 5 निकाले गए, इलेक्ट्रीशियन के 75 मतलब 75 निकाले गए हैं, और आखिरी 15 निकाले गए हैं एसी और फ्रिज मैकेनिक के। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें महत्वपूर्ण, देखिए आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी या दिशा निर्देश की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इनके फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं और क्या क्या आपको फॉर्म को अप्लाई करने में चाहिए पड़ेगा। अगर इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि रेलवे कोच फैक्ट्री एस्पिरेंट रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के लिए उम्मीदवार 3/2/2023 से 4/3/2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं। जो बताया गया है कि 3/2/2023 से 4/3/2023 के बीच आपको आवेदन कर देना है। इसके बाद 4/3/2023 के बाद आपका आवेदन नहीं हो पाएगा और ना ही अप्लाई आप कर सकेंगे। चलिए 4/3/2023 इसकी लास्ट तारीख होने वाली। इसी के साथ अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस भर्ती की अधिसूचना जरूर पढ़ें। आपको ऑफिशियल साइट प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप उस पर जाकर एक बार इनकी अधिसूचना को जरूर पढ़ लें, ताकि आप इनकी रूल्स बुक को जानने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म अप्लाई में। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज क्या होने वाले हैं, तो देखिए आवेदन अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी दस्तावेज होने जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मार्कशीट, अगर आप जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, पहचान पत्र, पता विवरण, अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ जैसी आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यह चीज़ें आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, जब ही आप आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगर बात करें चौथे टॉपिक की, तो आवेदन करने से पूर्वावलोकन, आपको सावधानीपूर्वक आवेदन कर देना है। देखिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन सावधानीपूर्वक करना है, और जो भी इनके दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ के ही आपको आवेदन करना है। चलिए इसी के साथ एक आप चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, वरना मैसेज ही तो आ ही जाता है किसी भी परीक्षा का। अगर बात करें तो यह इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। 550 पदों पर इसकी जो भर्ती है वो निकाली गई है, जो कपूरथला के द्वारा निकाली गई है। जो रेजिमेंट इनकी नाम इन्होंने दिया गया है, तो यह भर्ती निकाली गई है। तो इस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।